हेलो फ्रेंड्स। आप लोग, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी भी बढ़िया से करते होंगे। टेट का एग्ज़ाम होने वाला बहुत जल्दी होने वाला है। तो हम लोग जेटेट में नंबर सिस्टम देख रहे थे। नंबर सिस्टम में थोड़ा विभाज्यता का नियम हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग इकाई यूनिट निकालने सिखाएंगे। इकाई अंक, सॉरी, इकाई अंक निकालने सीखेंगे। इकाई डिजिट, डिजिट, ठीक है। यूनिट डिजिट बोलते हैं किसको, वो जानेंगे हम लोग आज। यूनिट डिजिट कोई भी संख्या है, ठीक है। संख्या के दाई और जो भी लास्ट का डिजिट है दाई और उसी को यूनिट डिजिट बोलते हैं, इकाई अंक बोलते हैं। जैसे संख्या है 567, ठीक है। इसका इकाई अंक किसको बोलेंगे, बताएं। संख्या के दाई और जो भी डिजिट होगा लास्ट के दाई और, लास्ट के दाई और 7 है, इसका इकाई अंक 7 होगा। इसका इकाई 7 होगा, ठीक है। इसी तरह एक संख्या लेते हैं, बताएं 965 का इकाई अंक क्या होगा। तो संख्या के दाई और जो भी अंक है इकाई अंक होता है, ठीक है। तो इसका इकाई होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन इस तरह से अराइज होता है, वो देखेंगे हम लोग। इकाई अंक निकाल सीखेंगे बढ़िया से, ठीक है। दो टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। टाइप वन, टाइप वन में रहता है, जोड़ में रहता है, गाँव में रहता है, गुणा में रहता है। एग्जाम्पल देखते हैं। 5 6 7 + 3, तो इसका इकाई अंक हम इसे निकालें। क्या इसको जोड़ेंगे दो इस तरह, 6 7 3, इस तरह जोड़ेंगे से, इस तरह जोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं, इस तरह जोड़ना है, ठीक है। लास्ट का इकाई अंक हम लोग सिर्फ देखना है, इस तरह नहीं बनाना। इकाई अंक ये, इकाई अंक ये, दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। इस तरह बनाएंगे, इस तरह कभी नहीं बनाएंगे। जोड़ लेते हैं। इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक देखेंगे, लास्ट का इकाई अंक लास्ट, इसका लास्ट डिजिट देखेंगे तो 2 और 5, इसका इकाई 7 होगा, ठीक है। तो इसी तरह घटाव में देखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। घटाव में देखें 6 3, क्या इसको फिर से उसी तरह घटाएंगे, बिल्कुल नहीं, इस तरह घटाएंगे। लास्ट का इकाई अंक देखेंगे, दोनों का इकाई अंक करेंगे, ठीक है। इसका इकाई 7 है, इसका 5, 7 में से 5 गया, इसका इकाई अंक, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। संख्या है, इसका इकाई अंक 4 है, इसका इकाई अंक 7, 4 से 7 घटेगा, घटेगा। इसको एक देंगे, इसको 14 बनाएंगे, ठीक है। इकाई घट नहीं रहा, इससे घट नहीं रहा, तो एक जगह हो जाएगा 14, 14 में से 7 गया। समझ में आ रहा है, इससे तो घटेगा नहीं, ये घटेगा तो ये अपने आप को 14 बनाएगा। 14 में से 7 गया, बच जाएगा, ठीक है। जोड़ में देख लिए, घटाव में देख लिए, मल्टीप्लीकेशन में देखते हैं। 6 2 5 3, इसको बाद में देखेंगे, पहले कुछ
6। ठीक है, क्या इसको इकाई अंक निकालने के लिए, इसका इकाई अंक निकालने के लिए क्या पूरा गुना करें, पूरा बिल्कुल गुना। ठीक है, इसका इकाई अंक को ही गुना करेंगे हम लोग, इस तरह जोड़ में किए घटाव में किए, इस तरह गुना में भी करेंगे। इसका इकाई अंक निकालें, 6 चौका 24, 24 हुआ, तो 24 का दाईं ओर कौन 4 है, तो इसका इकाई अंक 4 है, इकाई अंक होगा इकाई अंक। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ठीक है, गुना वाला। देखिए करके लिखिएगा, 5, 5 का गुना अगर हम ओड से करेंगे, ओड से करेंगे तो इसका इकाई अंक 5 है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 5 3, 5 दिया 15, इकाई अंक 5 आएगा। ठीक है, 5 का गुना ओड से करेंगे, इकाई अंक 5 आएगा। और 5 का गुना अगर 5 का गुना विभिन्न से करेंगे तो इसका इकाई अंक 0 आएगा। ठीक है, इकाई अंक आएगा इकाई में। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, 5 विभिन्न संख्या लेते हैं, 4 लिए तो कितना, 5 चौका 20, 20, तो इसका इकाई अंक 0 होगा, है ना, इकाई। ठीक है, पहला टाइप का क्वेश्चन इसी से बनेगा, एक लेते हैं। ये संख्या है, इसको गुना करना, तो इसका इकाई अंक 5 है। ठीक है, तो संख्या इसका इकाई अंक इवन है, बताए कि इवन से गुना 5 को करेंगे तो इकाई अंक 0 आएगा। 5 को गुना करेंगे 4 से, 5 चौका 20, तो इसका इकाई अंक 0 है। ठीक है, इवन से करेंगे 0 आया, और ओड से करेंगे 6 7 5 2 3। ठीक है, 5 है, फिर इसका इकाई अंक 3 है, ओड संख्या है तो इसका इकाई अंक 5 आएगा। 5 ये उठाए और इसको उठाए, दिया 15, इसका 5 आएगा। ठीक है, पहला टाइप का हो गया। दूसरा टाइप पावर वाला पूछता है। पावर वाला, जैसे कोई संख्या है, पावर वाला, ठीक है, का पावर से 2 का पावर 35 है, तो कैसे निकालेंगे इसका इकाई अंक। इस तरह का इकाई अंक निकालने के लिए हम सीखेंगे, बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन इसमें बनता है। ठीक है, तो देखेंगे बढ़िया से, तो कुछ रूल है वो देख लेते हैं, साइक्लिसिटी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ठीक है, हम लोग के पास 10 डिजिट है। ठीक है, 10 डिजिट को हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। ठीक है, 3 6 7, ठीक है, 10 डिजिट है, 3 भागों में बांटते हैं। पहला 0 6। ठीक है, दूसरा तीसरा, ठीक, 10 को 3 भाग में बांट दिए। ठीक है, अब देखते हैं पहला वाला। अब 0 के पावर कुछ भी है, इकाई अंक में 0 रहेगा, उसके पावर में कितना भी रहेगा, इसका 0 ही आएगा, भी आएगा 0 का भी पावर रखो। ठीक है, इकाई अंक में सेम टू सेम 5, 5 का रखेंगे, रखेंगे तो 5 आएगा, रखेंगे 25 हो, 5 ही आएगा। तो 5 के पावर में कितनों भी पावर रख देंगे, उसका इकाई अंक 5 ही आएगा। ठीक है, इसी तरह 6, 6 के पावर रखेंगे 6 आएगा, 6 के पावर
36 होगा, 6 ही आया। 6 का पावर रखेंगे, जितना भी रखेंगे पावर 0156 भी संख्या के कई अंक में 0 1 5 और 6 रहे, तो पावर कुछ भी रहे अंक 0 ही 5 आएगा 6 से आएगा, ठीक है। कई अंक बनेगा वही आएगा। 4 और 9, 4 का, 4 का पावर अगर ओड रहे, 4 का पावर ओड रहे तो इकाई अंक में 4 आएगा। 4 का पावर धन रहे, इकाई अंक में 6 आएगा। 4 का पावर, 4 का पावर ओड रहे, इकाई अंक में 4 आएगा, ठीक है। पावर इवन रहे, इकाई अंक 6 आएगा, ठीक है। 4 का नियम जान गए, रहेगा 4 के पावर ओड रहेगा तो 4 आएगा इकाई, 4 का धन रहेगा 6 आएगा, ठीक है। पावर रहेगा तो इकाई अंक में, ठीक है। अगर पावर रहेगा, ठीक है, धन रहेगा, इसका इकाई अंक 1 आएगा। पावर रखेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल देख, 9 का पावर 3 रखेंगे तो 9 27 7 फिर 9, ठीक है। पावर ऑन रहेगा, धन रहेगा, ठीक है। इकाई अंक, ठीक है। इस सबको देख लिए। जीरो भी संख्या के अंतिम में 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, इसका पावर कितना भी करेंगे तो वही संख्या आएगा इकाई अंक में, ठीक है। और 4 का बता दिए, 4 का पावर रहेगा तो 4 आएगा, 4 का पावर धन रहेगा 6 आएगा, ठीक है। पावर ऑन रहेगा तो 1 आएगा इकाई अंक, ठीक है। अब देखते हैं इकाई अंक में 3 7 8 रहे तब 3 7, अगर इकाई अंक में 7 8 4 में कोई भी संख्या रहे इकाई अंक, इसका साइक्लिसिटी 4 बार में रिपीट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लें। पावर, पावर 2, पावर 3 8, पावर 4 16, ठीक है। 4 बार के 4 पावर के बाद ही फिर रिपीट करता है, कर दो का पावर 5 देते हैं, इकाई अंक फिर रिपीट करेगा 8 2 32, इकाई अंक आ गया। 4 पावर के बाद ये रिपीट कर रहा है, सेम टू सेम इस भी रिपीट करेगा। 32 दूनी 4 आया, ये भी 4 आया, 3 7 28, पावर 56, सेम टू सेम 2 4 8 6 8 6 इकाई अंक आ रहा है, रिपीट कर रहा है, इसलिए साइक्लिसिटी में 4 से डिवाइड करते इसका पावर को, तो संख्या के इकाई अंक में नोट में लिख लेंगे, संख्या के, संख्या के 2 3 7 रहे तथा सबके पावर में, इसके पावर में जो भी संख्या रहे, संख्या संख्या हो उसको
4 से विभाजित विभाजित करते हैं करते हैं बचा बचा शेषफल संख्या का पावर बनाते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा? समझ में आ गया तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल से सीखते हैं। ठीक है, यही लिखे हैं कि इकाई अंक में इकाई अंक में 7 8 है, उसका पावर में जो भी संख्या है उसको पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे और जो बचेगा शेषफल उस संख्या का पावर बनाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। संख्या है, इस संख्या के पावर इसलिए इसलिए ठीक है, तो हम यही लिखे हैं कि इकाई अंक 2 इकाई अंक 2 इसके पावर संख्या है उसको 4 से हम भाग देंगे, इस संख्या को 4 से भाग देंगे, शेषफल बचेगा, पावर से भाग देंगे, 4 से भाग 32 फल 3, इसका नया से फल बना, इसका नया 3, इसका इकाई अब 8, इसका इकाई 35 का इकाई अंक, इस तरह एक 7, इसका ठीक है, इसका इकाई अंक इकाई अंक में 7, ठीक है, 7 का पावर हो गया, पावर है 4, 4 बार के बाद रिपीट करता है रहे तो 4 से हम भाग देंगे और इस पर इसका पावर बनाएंगे, 7 लिखेंगे और 4 से इसको भाग देंगे, से भाग 36, फल जो बचता है इसका पावर बनता है। ठीक है, इसका 7 7 इसका इकाई 9, 7 7 9 63, 63 इकाई, ठीक, इसका इकाई 3, ठीक है, 7 7 इसका इकाई 7 7 इसका इकाई 9 हो गया, 7 बचा 7 9 सर, ठीक है, और इस तरह क्वेश्चन बना के रखे हैं, अभी बनाएंगे, यहाँ पर और लेते हैं, अगर फल 0 बचा तो एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, शेषफल 0 बचेगा तो उसमें क्या करेंगे? ठीक है, 2 3 7 8 इकाई अंक है, इकाई अंक है, 8 के पावर 32 करेंगे। ठीक है, अब क्या बोले थे, 4 से डिवाइड करेंगे, शेषफल जो आएगा का पावर बन जाएगा, इसमें 4 से भाग देंगे तो इसमें शेषफल 0 बच रहा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या से हम लोग भाग दे रहे हैं, वही संख्या का पावर बन जाएगा, 8 हो गया, 8 का पावर जो भाग दे रहे हैं वही संख्या इसका पावर बन जाएगा। ठीक है, तो 8 के पावर 4 है तो 4 बार 8 करेंगे, 64 64 गुना करेंगे, क्या ही अंक 16 का ए अंक 6 हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं जिसका शेष 0 बचता है। ठीक है, ठीक है, संख्या है
अब क्या हुआ, 7 का इकाई हम लोग निकालना है। 7 पावर 48 से भाग देंगे, से भाग, फल कितना बच रहा है, शेषफल 0 बच रहा है। ठीक है, शेषफल 0 बचने पर भाग देते हैं, पावर बन जाता है, तो 7 का पावर बन जाएगा। ठीक है, 7 के पावर 4 है, तो पावर गुना 7 को। ठीक है, सत्ते पे होगा, 7 सत्ते, फिर इसका इकाई गुना करेंगे। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। ठीक है, 502 प्लस 617 क्या होगा। ठीक है, 5 502 प्लस 617 का अंक। ठीक है, तो जोड़ देंगे, तो इस तरह हम लोग जोड़ के नहीं। ठीक है, 6 5 11, इस तरह भी इकाई, इस तरह हम लोग को नहीं निकला। ठीक है, इसमें सिर्फ इसका लेना, जोड़ देना, 2 और 7 ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, इसका प्लस 6 प्लस 5। ठीक है, 6 4 10 और 5 15, 5 होगा ऑप्शन 3। 617 से 145 का। ठीक है, तो हम लोग को इकाई अंक दोनों का माइनस देगा ऑप्शन। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 25 पे 4 करते, 125 70, इसका इकाई। ठीक है, जाएगा नहीं, इसमें से 5 बनना अपने आप को बना देगा 15, 15 में से 7 गया, बच जाएगा 8। ठीक है, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 176 एक 76 100, इसका इकाई, तो हम लोग इकाई अंक दोनों का 6 है। ऑप्शन बहुत ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे, तो 55 गुना 114, 55 100 से 5 के साथ इवन संख्या। ठीक है, 5 2 का 20, 5 के साथ इवन संख्या को गुना तो 0 ही। ठीक है, ऑप्शन 3। 178 178 168। ठीक है, इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक, इसका इकाई गुना कर 8 गुना 8 8 64 इकाई अंक। ठीक है, ऑप्शन 125 गुना इकाई अंक, तो कोई भी संख्या अगर यदि 5 से हम गुना करें, वन ओड संख्या को 5 से हम गुना करें, इकाई अंक 5 आएगा, धन संख्या को गुना करें तो एक
जीरो आएगा। 5 इसका एक आएगा, इसका एक आएगा, 5 दिया, 5 ऑप्शन 3 ठीक है। और संख्या से गुणा करेंगे 5 को, आएंगे 5 ही आएगा ठीक है। क्वेश्चन ये गुना है तो इसका एक आएगा, इसलिए इसका एक आएगा, इसका एक हम बताए थे। 5 5 को किसी इवन संख्या से गुना करेंगे तो एक आएगा, जीरो आएगा ठीक है। 5 को से गुणा की इवन संख्या, जीरो से कोई भी संख्या गुना करेंगे तो अपने आप को जीरो बनाएगा ठीक है। एक ठीक है। सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल इकाई अंक ठीक है। अभाज्य संख्याओं को, अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वैसी संख्या होते हैं जो एक से कटता है और अपने आप से ही कटता है ठीक है। अभाज्य संख्या देखते हैं, एक से कटे और अपने आप से ही कटता है। अभाज्य संख्या लिख हो गया, 3 हो गया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से चालू होता है ठीक। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, हो गया, 0 हो गया, इस तरह आते रहेगा ठीक है। तो सभी अभाज्य संख्या का गुणनफल याद करें तो हम बताए थे 5 से धन संख्या को गुना करेंगे इकाई अंक जीरो आएगा। 2 आ गया तो 2 से गुना इकाई अंक जीरो आएगा। अब जीरो से उसके बाद कोई भी संख्या गुना करेंगे इकाई अंक जीरो ही आएगा, जीरो ही होगा ठीक है। ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन सभी विषम अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक अभाज्य संख्या बताए थे जो कटे और अपने आप से कटे। अभाज्य संख्या 3 5 7 इस तरह से जाते रहेगा ठीक है। तो इसमें बताया है कि बोला है कि विषम अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करें। विषम अभाज्य संख्याओं का गुणनफल बोला है तो हम तो इवन हो जा रहा है, इसको तो हम हटा देंगे तो बाकी बात जो बचा विषम संख्या है ठीक है। तो 5 बताए थे, 5 से धन संख्या को गुना करें जीरो आएगा, ओड संख्या से गुना करेंगे तो इकाई अंक 5 आएगा, संख्या ही है तो और संख्या से गुना करेंगे जाएगा ठीक है। दिया 15, इसका इकाई 5 आएगा। 5 से गुना करते रहेंगे तो इकाई अंक इसका 5 ही आएगा ठीक है। ऑप्शन 2। फिर इसी तरह का क्वेश्चन है, पहले भी देख चुके हैं। 4 है गुना है, इसका इकाई है 3 है ठीक है। तो संख्याओं का इकाई अंक ठीक जो का 32 गुना इसका इकाई 2 गुना बराबर 2, इसका इकाई 2 होगा ठीक है। ऑप्शन 1। क्वेश्चन देखेंगे 52 के पावर इकाई अंक क्या होगा? 5 2 के पावर 9 ठीक है। बताए थे 2 3 7 और 8 के पावर में जितनी भी संख्या है उसको 4 से हम भाग देंगे और जो शेषफल बचेगा वो संख्या का पावर बन जाएगा ठीक है। इसका इकाई अंक 2 है तो इसका भाग देंगे इस पावर को 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, इसका शेषफल इसका पावर 1 बन जाएगा ठीक है। 2 का पावर 1 2 ठीक है, इसका अंक 2 होगा ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन 57 पावर 32 का एक क्या होगा? हम तो उस टाइम फर्स्ट से 2 3 7 8 इकाई अंक उसका पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से डिवाइड करने के बाद फल आएगा, फल आएगा पावर 1 ठीक है। 57 पावर 32 ठीक है, इसको हम 4 से भाग देंगे ठीक 32, इसका शेष 0 बचा। शेष 0 बचने के बाद क्या बताया, 0 को बचने के बाद जो संख्या से हम भाग देते हैं उस संख्या का पावर बन जाता है। 4 से हम भाग दिए 4 बन गया तो 7 के पावर 4 गुना 7, 7 गुना 7 4, 4 बार 7 आए ठीक है। सत्य करें, सत्य सत्य इसका एक है, इसका 9 सी, इसका एक होगा ठीक है।
आ रहा है समझ आप लोग को? ठीक है, ऑप्शन। फिर इस तरह का क्वेश्चन देखेंगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। 73 के पावर 43, 28 के पावर 28 का एक, ठीक है। 73 के पावर 43, 28 का 28 का एक, ठीक है। तो तीन एक, 8 इकाई से भाग देंगे को, 3 के 43 भाग देंगे 4 से, के पावर 28 को भाग देंगे को, 4 से इसको भाग देंगे, बचेगा 3, से इसफल 3 बच गया, 3 हो जाएगा, ठीक है। इसफल बचता, ठीक है। 8, 4 से भाग दिए, इसको पक रहा है, पूरा पूरी कट जा रहा है, इसका पावर जो भाग दे रहे हैं संख्या उसका पावर बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 8 के पावर 4 बनेगा, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है, गुना 8 गुना गुना 8, ठीक है। इसका एकांक ये 9 27, 27 एकांक, ठीक है, 64, ठीक है, 4 चौका 16, ठीक है। 7 में 6 गया, इसका एकांक 1 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन, ठीक है, ठीक है। 7 का पावर 71, 6 के पावर 63, 3 के पावर 65 का इकाई क्या होगा, ठीक है। 7 के पावर 71 गुना का साइन, 6 के पावर 63, 3 के पावर 67, ठीक है। अब 7 का बताए थे, पावर 71 है, 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे 71, तो शेषफल क्या बचे, एकम 4, 3, 4 सत्ते 28, 3, इसका पावर 7, 6 के पावर बताए थे, 6 के पावर कुछ भी रहे, इसका इकाई अंक 6 ही आएगा, ठीक है। तो 6 होगा, तो वो बच गया 3, 3 के पावर 65, 65 को हम भाग देंगे 4 से, बचा छक 20, शेषफल 1, 3 के पावर 1 हो जाए, ठीक है। शेषफल बचता है वही पावर बन जाता है 2, 3, 7, 8 का है, इकाई अंक में 3 है, 7 है, तो 7 के पावर 3 है, तो 7 बार गुना कर, गुना 6 3, ठीक है। 7 सत्ते 49, इसका एक सत्ते 63, 63 का अंक 3 हुआ, 6 6 दिया 18, 18 के 8 हुआ, 8 दिया 20, 20, 20 का एक 4 हुआ, तो ऑप्शन 3 नंबर आ रहा है समझ में? कमेंट में बताएंगे आप, ठीक है। समझ में आएगा तो नेक्स्ट डे फिर से समझा जाएगा। फिर 70 के पावर 2 प्लस के पावर 2 प्लस 60 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 2, ठीक है। बताए थे जीरो जीरो रहेगा, कुछ भी करेंगे तो आएगा जीरो ही, इसका इकाई जीरो होगा। एक का भी बताए थे, 5 का 6 का, कितना भी पावर होगा ये तो वही संख्या आएगा, भी इकाई अंक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ बचा 2, 2 और 3 को अलग बताया था, 4 से भाग देने के लिए 2 का पावर 2 लिखेंगे, 3 के पावर 2 लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस प्लस ऑप्शन 3, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे, 7 का पावर 105 का अंक क्या होगा, ठीक है। 7 है, 4 से भाग देना पड़ेगा, 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो 5, शेषफल क्या बचा, सुनी 4 छक 24 बचा, इसका पावर 1 हो जाएगा, तो बराबर 7, 7 होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे, 3 पावर 153,
इकाई अंक 7 है, ठीक है। पावर 5 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम 4 से भाग दें, इस पर क्या बचेगा देखते हैं। इसको हम 4 से भाग देंगे, एकम 3 32 3 3 4 8 20 अच्छा 1, शेषफल 1 बचा, पावर 1 बन जाएगा। 7 7 के पावर 1 बराबर ऑप्शन 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। 13 का पावर 2003 का इकाई क्या होगा। 13 इसका पावर 2003, 2 3 7 और 8 इसका बताए थे। इकाई अंक में 2 3 7 8 रहेगा, पावर को हम 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे 3, 4 से भाग देंगे तो इसका शेषफल 2 या तो 4 से कट जाएगा, 3 बच जाएगा पावर। शेषफल 3 बचेगा तो इसका पावर बन गई। 3 को गुना करेंगे, 3 3 3 3 3 9 या 27 27 बना, ठीक है। ऑप्शन 3 क्वेश्चन। 22 के पावर 23 का इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। इसका पावर 23, इसका इकाई अंक, ठीक है, 2 है, ठीक है। और 8 इकाई अंक 2 3 7 और 8 पावर में जो भी है उसको संख्या 4 से हम भाग देंगे, ठीक है। शेषफल जो बचेगा उसका पावर बन जाता है 2 की पावर 23, इसको 4 से हम भाग देंगे, बचे 20 तो इसका पावर 3 बच रहा है शेष, पावर बन जाएगा 3 गुना 2 4 दूनी तो इसका 8 होगा, ठीक है। क्वेश्चन। 7 का पावर 95, 3 की पावर 58, 7 के 95 3 की पावर 7 है, 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे 95 5, इसका शेषफल 3 बचा, इसका पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 का पावर फिर 58 को भाग देंगे हम से, 4 एकम 4 बचा, 4 चौका 16, इसका पावर इसका शेषफल 2 बचा, ठीक है। पर 2 जो बचता है वो पावर बन जाए, ठीक है। इसको 7 गुना, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। इसको 3 गुना, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। 7 सत्ते 49 गुना 7 9 63, 63 का इकाई 3, ठीक है। 3 3 9 या 3 से इससे पहले कुछ तो और होगा, डिजिट होगा है, कटेगा नहीं। 3 से 1 अपने आप को 13 बनाएगा, 13 में से 9 गया बचेगा 4, तो इसका इकाई अंक 4 होगा, ठीक है। 3 से 9 निकलेगा, 1 लेगा अपने आप को बनाएगा 13, 13 में से 9 चल जाएगा बचेगा इकाई, ठीक है। ऑप्शन ऑप्शन में तो ऑप्शन इसको 4 बना देते, ठीक है। ठीक है, इतना क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू।